खांड खाया दुख उपजा, नीम खाया लवली, खांड खाया दुख उपजा, नीम खाया लवली, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो, प्रेम रस मीठो, शब्द रस मीठो, पियाया मारी हो जाए, पियाया मारी हो जाए, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो, प्रेम रस मीठो रे भाई, शब्द रस मीठो, पियाया मारी हो जाए, पियाया मारी हो जाए, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो, पियाया मारी हो जाए, पियाया मारी हो जाए, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो, प्रेम रस मीठो रे भाई, शब्द रस मीठो। हर एक आदमी के अंदर ये अमृत बरस रहा है। हम रोज पढ़ते हैं झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे से नशा कर दिया है। वो शब्द की धार, नाम की धार सबके अंदर आ रही है, उसमें अमृत है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके अंदर है। दादा साहब कहते हैं घर घर में कोल्लू चले अमीर सच्चाई, सबके अंदर है। ये मुसलमान फिर कहते हैं अल्पल्ला ना कर मेहनत ख्वाज खिजर दी तेरे अंदर आवे हाथी। सबके अंदर वर्त बस रहा है, लेकिन भागों वाला पीता है। यही नहीं, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। कई किस्म के अमृत हैं अंदर भी। गुरु नानक साहब जब मक्के गए तो काजी रुकनी ने पूछा खुदा कहाँ रहता है, उसके कितने महल के दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं। उस वक्त उन्होंने फरमाया 9 दरवाजे कोट दे 10 में नूर महल। जिसमें एक कोट है, इसके अंदर नगरी है, इसके 9 दरवाजे बाहर हैं, अंदर 10 में खुलता है और खोले
हौज जाती पुर भरे तिस विच कमल अचल। अमृत के हौज भरे पड़े हैं। आला से आला कौन सा है? आला से आला कौन सा? कमल का, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, अमृतसर कहते हैं, प्राग कहते हैं, वो सब के अंदर है। यही वो जो असली है, नीचे का बहुत ने पिया है, लेकिन जो असली है वो किसी विरले ने पिया है। अमरदास सतगुरु जो आया 10वें द्वार प्रगट हो आया। यही एक और जगह लिखा गुरु नानक साहब ने, जेते घट अमृत सब माही पावे तिसे प्याई, नगरी एक के 9 दरवाजे तावत वर्त रहाई, त्रिकुटी छुटे 10 मंदिर खुले तामन खीवा पाई। नीचे का कहीं ने पिया है। फिर सब फरमाते हैं, उनका एक शब्द है, तेरी काया रहे मस्त पी ले रे नाम की बूटी। उसमें वो आखिर में फरमाते हैं, ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीर ऐसी पी आवागम छुटकी। जो असली है वो आवागम का चक्र खत्म करता है, जन्म के बंद छुड़ाता है। नीचे का पिया ये नहीं भी नहीं पिया, लेकिन आवागम के चक्कर नहीं छूटते। जो असली है वो 10वें द्वार में है, त्रिलोकी से पार है। कह कबीर जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम। वो अमृत सबके अंदर है, किसी विरले ने पिया है। फकीरों का उपदेश यही है कि उस अमृत को पियो। जिन्होंने पिया वो अपनी मस्ती के राग सुना गए, वो अपनी मस्ती के राग सुना गए। बुल्ले शाह कहते हैं, अब्बल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों ना कोई होर सियाना, बुल्ला शाह केड़ा है कौन। यही एक मुसलमान पीर ने उन्होंने लिखा है, क्या मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा फारगम अस की ब्रोकीना जे हवा, कि मैं खुदा बन गया, खुदा बन गया, खुदा बन गया। यही पलटू साहब का क्या, कुटन जुग पर ले गई हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता, जे कर करता नाम आदमी हम ही रहता। मरे ब्रह्मा विष्णु, मरे छिया के लान, हम मरते नहीं, ज्ञानी लियो विचार। सुनो ने ये अमृत पिया, यही नहीं बाकी फिर उन्होंने ग्रंथ साहब ने लिखा है, लेकिन छिपा छिपा के उन्होंने बात की है। क्या, अब मैंने जीवन, अब मोहे जीवन पदवी पाई। फिर क्या लिखते हैं, मंदिर मेरे मंदिर मेरे बहुत लम्बा है, इतना ही बोले ना के। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत अपूचे। कि मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां कोई नहीं पहुंचा। ऊंची सुनसान मंदिर है, वहां कोई पूछने वाला नहीं, काल महाकाल कोई नहीं, वहां किसी की ताकत नहीं कोई हिसाब भी मांग सके, धर्मराज के नजदीक ही नहीं आता। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सद ही ने चल, माल हमारा अखोट बेचल। वहाँ ऐसा राज है, ये तो तीसरे दिन में हुकूमत बदल जाती है, वो बदलती नहीं। वहाँ ऐसा खजाना है जो कभी खुटता ही नहीं। हाँ, जिसको मीरा ने कहा, पाए रे मेरे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो गया ऐसा धन मैंने पायो, खर्च लाख नहीं हुए दिन दिन वर्ष आयो। हाँ, जब वो आता सब भूखे मिटा देता है। अगर भूखे नहीं मिटी समझो नाम आया ही नहीं, वो अमृत पिया ही नहीं। अमृत नाम सदस बुदाता, ये अमृत सब को खिलाए जावनिया। पढ़ते तो हैं, कभी ख्याल किया किसी ने भी, हमने भी वो अमृत पीना है। हर हर नाम अमृत रस मीठा।
हाँ राज हमारा सदहीन चल माल हमारा अखुट अबे चल राज हमारा सदहीन चल माल हमारा अखुट अबे चल माल हमारा अखुट अबे चल अखुट अबे चल हम सुख पाया हम सुख पाया शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी घर घर होई भगत हमारी सबनी लोई भगत हमारी सबनी लोई हम सुख पाया हम सुख पाया सब सुहेले गुरुपुरे पिता संग मेले पिता संग मेले हम सुख पाया पिता हमारे परगट मांझ पिता पुत्रल कीनी सांझ पिता हमारे परगट मांझ पिता पुत्रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पत्नी पिता पुत्रल की चीन पिता पुत्र एक रंग चीने रंग लीने के अंदर पिता प्रगट हो गया है, सतपुरुष प्रगट हो गया, काल पुरुष प्रगट हो गया, हमारा एक ही रूप बन गया। सगल क्लेश निंदक व्या भेद नामे नारायण नाही भेद। एक भी सब कहते हैं क्या राम को मीरा एक है, कहन सुन के दो है। यही नहीं उन्होंने कहा ही है, उसके नमूने दिखाए, उसके नमूने दिखाए सबने, पर दिखाए खासकर प्रेमियों को। बुल्ले शाह के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मेरी औरत को एक अफसर ले गया है, वो औरत मंगवा दो। वो कहने लगा मैं क्या कर सकता हूं भाई, कि नहीं जी और कौन करेगा। अच्छा भी देख कहीं को नाच हो रहा है। वो गया, आगे खुसरे नाच रहे थे, कहने लगे जी फलानी जगह नाच हो रहा है, खुसरे नाच रहे हैं, कि चलो भाई वहां। अब किसी ने शिकायत की उसके बाप के पास, वो पीछे भागा। जब वो वहां गया उसने पूछा कहाँ है अफसर रहता है, कैसी जगह है। जब उसने बताया तो कहने लगा अंबा बाड़ी बगीची, खज्जी वाला बाग, खोतियां बाड़े सदवलाई, सुतियां तो जाग, कीड़ा यूं छड़ी जाए। 1 मिनट में औरत आ गई, 1 मिनट में आ गई। खोतियां वाले क्यों कहा, अपना अहंकार नहीं किया, उसका मुर्शिद था वो खुद चारता था।
उसका मुर्शिद था गुरु हरकृष्ण साहब को औरंगजेब ने बुलाया। वो तो जाते नहीं थे, माता जी ने भेज दिया कुरुक्षेत्र में। तो पंडित था लालचंद, वो उनकी शोभा न देख सका, शास्त्रार्थ के लिए आया। तो उन्होंने गूंगे बहरे कहार से बहस करा दी उसे। मौलवी रूम पढ़ा लिखा था, आलम फाजिल था, चीफ जस्टिस था, बाज करता था, हदायतें करता था, मुसलमानों का लीडर था खास। शम्स रेस उनके पास गए तो वो हौज के किनारे बैठा था, पास किताबें पढ़ी थी। पूछे ये क्या है? कि अहले दुनिया का बहस मुआसा है, वकालत की जो हुई, आपको क्या सरोकार? शम्स रेस ने किताबें उठाई, हौज में फेंक दी। कहने लगा ओहो बड़ी नायाब खजाना था, ऐसा खजाना तो मिलना नहीं, बहुत बुरा किया। अच्छा ऐसा खजाना नहीं मिलना? उसने हौज में हाथ डाला, किताबें निकाल दी। वो सूफी की सूफी हैरान हो गया कि ये कैसे, ये आशिकों की बातें हैं, तुम्हें क्या मतलब? ये आशिकों की बातें हैं, तुम्हें क्या मतलब? ऐसे नमूने उन्होंने दिखाया सबने। इसी तरह खासकर प्रेमियों को जहां जहां वो जाते हैं उनकी खुशबू अलग है, महक अलग है, सबको मस्त कर देते हैं। जैसे कबीर गंदी कबीर कैसे जैसे फूल की खुशबू सबको करती है, इसलिए उनके अंदर से भी मस्ती आती है। लेकिन वो कोई फिरलाई जांच करता है। सच बात फरमाया करते थे कि एक दफा हम कोमरी दफ्तर को जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, रास्ते में ऐसी खुशी आई कि ठिकाना नहीं। हमने सोचा खुशी किस बात की है? ये खुशी किस बात की है? किसी का लड़का हो जाए, कोई जायदाद मिल जाए, कोई तरक्की मिल जाए, कोई और बात हो तब खुशी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का अप्रैल का महीना था, हमने समझा भी शायद आजकल फूल खिले हैं, दरख्तों पे फल लगे हैं, इनकी खुशबू हो। ऐसे कि हमें 18 साल हो गए यहाँ रहते, ऐसी तो कभी हुई नहीं। आज क्या देखते हैं, एक फकीर बैठा है। हम घोड़े से उतरे, उनको नमस्कार किया, बैठ गए। वो हंस पे पड़ा क्या कि खुशबू लेने वाला नाक भी कोई कोई होता है, खुशबू लेने वाला नाक भी कोई कोई होता है, हर एक नहीं। फकीरों की खुशबू कोई बिरला ही जानता है। इसी तरह मुसाई ने अपने मस्ती के राग सुनाए, मस्ती दिखाई, किसी बिरले ने पकड़ा है, किसी बिरले ने कदर किया, किसी बिरले ने जांच किया। कुकियावाड़ी में सत्संग था, तकरीबन हर भंडारे पे सुनाते हैं। क्यों? इसी वास्ते कि मस्ती निकाले, ऐसी मस्ती इसके अंदर है। सत्संग था, वहां एक बरात भी आई हुई थी। बरात वाले शराब पी हुई गली में से गुजरे, और उसमें ठट्ठा मखाल करते करते वहां पहुंच गए। जब वहां गए सत्संग में बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे पुराने सत्संगी हैं। रोटी के बुलावे आ गए, वैसे मस्त हुए, उठे ही ना। जब गए ऐसे हो गए जैसे शराब कभी पी नहीं, जैसे कभी शराब पी नहीं, होश ही न रहे, शराब सब उतर गई। इसी तरह शुरू की बात है, पहले पहले शाहजहांपुर गए थे मिसाई जी, साथ हमारे जहाँ सब रहते थे वो थे, खुशीराम भी था और भी थे। मेरी ड्यूटी तो डेरे में हुआ करती थी। तो वहां रात को सत्संग, जैसे ये सत्संग लगा हुआ था, गाने वाले गा रहे थे। तो वहां एक प्रेमी है मोहनलाल दिल्ली का, वो नाचने लगा। नाचता रहा, उसके कुड़माई थी वहां, उसके लड़के की सगाई हुई थी उनकी।
बाद में वो कहने लगे तुमने बहुत बुरा किया, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती करा दी, लोग कहेंगे इनका रिश्तेदार फकीरों के आगे नाचता था। कहने लगे भाई आप तो गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। अगली रात फिर सत्संग लगा, अब वो तो पीछे खड़ गया, अब फिर मस्ती में आ गया, वो तो ऐसे कंधे ही मारे, लोग नाचने लग गए। मुसां जी ने ऐसी तवज्जो फेंकी, कहने लगे भाई वरी जगह खाली कर दो, खाली कर दिए। जब उनके रिश्तेदारों पे ऐसी तवज्जो मारी, वो भी नाचने लग गए, जो कहते थे वो भी नाचने लग गए। उसने पूछा कि तुम क्यों नाचे भाई, कि हमें पता नहीं चला, कि मुझे भी पता नहीं चला था, मुझे पता नहीं चला था, वो भी नाचने लग गए। इसी तरह बाबूजी के हैं, बाबू खेमचंद के, इनकी बहन नैनीताल से आई, वहां रहते थे, वो सत्संग लगा हुआ था, दर्शन करते ऐसी खुशी चढ़ी, नाचने लग गए। बाबूजी देखकर दौड़े कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हजम करना चाहिए खुशी को। तो अगले दिन मुसां जी ने ऐसी मस्ती फेंकी, पहले बाबूजी उठ के नाचने लग गए, पहले ये उठ के नाचने लग गए और अनेकों नमूने दिखाए। वहां एक फिरोजाबाद गए आगरे से, वहां हिंदू मुस्लिम फसाद था, एक प्रेमी था, जिद्दी है, जिद्दी बड़ा था छोटी उम्र का ही, उससे प्यार करते थे। जिद करने लगा कि जी फिरोजाबाद चलो। मुसां जी ने पहले तो ना की बहुत, खैर बच्चा था, प्रेम में चल पड़े। वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम फसाद है, उधर कर्फ्यू लगा हुआ है। कार लेकर आया है, बैंड शहर में से गुजरा, बैंड भी सोचो नारे लगाए हैं, आगे बीबियां नाचे हैं, सोचो पता ही नहीं लगा किसी को, पुलिस वहां खड़ी है, किसी को होश ही नहीं, ऐसी मस्ती फेंकते थे। अनेकों जगह ऐसा हुआ है। एक प्रेमी आया, क्या नाम है उसका, नारायण दास का था, रोहतक में, वो कहने लगा जी मेरे भाई को ये ने नाम लिखता, बाकी सबने लिया है। मुसां जी कहते हम क्या करें फिर भाई, कि ये हमारे साथ मिल जाए तो अच्छा है, किस किस्मत भाई क्या करें। दूसरे दिन मुसां जी सुबह निकले, वो सामने खड़ा था, कहने लगे भाई कौन सी जमात में पढ़ता है, क्या करता है, कई बातें की। कहने अंदर से लाओ भाई मिठाई, वहां बर्फी पड़ी थी, सबको दी, उसको ज्यादा, ये पढ़ता है भाई इसको ज्यादा दो। दोपहर को आराम करने लगे तो बाहर दरवाजे के आगे बैठा, उसका ख्याल कि मैं अंदर जाऊं। जब दरवाजा खुला फौरन अंदर चला गया, कहने लगे जी मुझे नाम दो। मुसां जी कहते तेरे लिए नाम नहीं, रोने लग गया, घर वाले आ गए, कहने लगे जी इसको नाम दे, उसको नाम दिया, सबसे ज्यादा आगे सेवा करने लग गए। अनेकों ऐसी मिसालें हैं, अनेकों ऐसी मिसालें हैं, पता नहीं क्या करते थे। हंसराज एक प्रेमी था लुधियाने में, सचवाश चिताया हुआ था, सत्संग किया करता था। तो वहां आ गया, आया तो मस्ती में ऐसा आया, कहना जी मुझे 9 दरों से परे करो, निकालो, मुझे भी अमृत पढ़ाओ। फिर खुर करने लगा, करता करता नारायण सर पास बैठे थे, पता नहीं कौन, उसके सिर में खुर करने लगे। वो कहते क्या कर रहा है, कि मैं अपने सिर में कर रहा हूं, इसको ये भी होश ना रही मैं कहां कर रहा हूं, ये भी होश ना रही। ऐसे अनेकों की मिसालें हैं। ये रस मीठा है कहते हैं, ये पीने वाला है, फकीर आते इसलिए हैं कि ये रस पी लो, शांति ले लो, अपने घर पहुंच जाओ, बस और कोई काम नहीं होगा। सेवादार बन के, जोड़े झाड़ने वाला बन के, अनेक तरह से मिन्नता कर करके, सोना दे के, कपड़े दे के भी एक रस ले लें, किसी हिसाब से मान जाएं, मिन्नतों से
ये कबीर का भी एक शब्द आता है, कर ले रे कर ले सौदा पार लंगन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बोलो क्या जरूरत थी उनको कहने की? आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। सोचो क्या जरूरत थी कहने की? वे किसी तरीके मान जाए मिन्नत से, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि राजा ये काम करे, राजा ये कर ले, वो भी कहते हैं ये नाम रस ले लो, ये पी लो अमृत। हाँ फिर बोल भाई। हाँ जी। ये मिसाल फराया करते, देखो भाई तुमने सारे रस लिए, लड्डू का, जलेबी का, अंगूरों का और रस लिए, पर जो रस मालिक ने रखा है तुम्हारे अंदर वो ना लिया। हम बाहर के रसों में मस्त है। हाँ जी। खांडी खाया दुख उपजा, नीम खाया लवलीन नाम रस मी